नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू स्टोरी में। आज की कहानी है एक बंदर की, जो कि हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। इस कहानी में दोस्तों, जैसे कि मनुष्य आजकल यानी आज की भागदौड़ में जैसे मनुष्य व्यस्त है, यानी हम दूसरे के सपनों के पीछे पड़े रहते हैं। मनुष्य नहीं चाहता है कि अगला आदमी का सपना पूरा हो, यानी हर मनुष्य का बाधा बना हुआ है उसके मंजिल पाने में। यानी क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान ये क्यों चाहेगा कि आप सक्सेस हो जाए, वो सक्सेस ना हो, यानी चाहेगा कि जितना हो सके हम उनको अपने तरफ से ना सक्सेस होने दें। तो आज की कहानी में दोस्तों जानेंगे यही, यानी आज की छोटी सी कहानी है। ये कहानी अगर आप पूरा सुनते हैं मेरे दोस्त, तो हो सकता है कि आपका लाइफ में बहुत सारा बदलाव आ जाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक कहानी है छोटी सी मेरे दोस्त, एक बंदर की कहानी है। एक जंगल में बहुत सारे बंदर रहा करते थे। एक शिकारी गया और सभी बंदर को पकड़ लाया, और पकड़ कर लाकर एक पिंजरा में, यानी कहे तो जैसे कि बहुत बड़ा पिंजरा था, उसमें बंद कर दिया। और उस पिंजरा के ऊपर एक केला का घौद टांग दिया। केला का घौद टांग दिया और उसमें बहुत सारे बंदर थे। जिस बंदर का सबसे पहले नजर पड़ा, वो बंदर जैसे ही वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगा, ऊपर से ठंडा पानी गिराया गया और वो बंदर लौटकर आ गया, यानी वो केला खाने के लिए नहीं गया। ऐसे ही दूसरे बंदर ने किया, फिर उसके भी देह पर ठंडा पानी गिराया गया और वो फिर लौट कर आ गया। यानी कहे तो कुछ बंदर जब तक प्रयास किए, जब आधे बंदर बचे थे, उसमें से जो भी बंदर जाता था, यानी तो क्या करते थे, सारे बंदर उसको पीटने लगते थे। यानी कि तू नहीं जाएगा क्योंकि उस पर ठंडा पानी गिराया जा रहा है, यानी तू केला नहीं खा पाएगा। इसके आधे के बाद जो भी बंदर बचे थे, जो भी जाते थे, उसको बंदर पीटने लगते थे। वो नहीं जाता था, पहले सीढ़ी पर से ही वो बंदर लौटकर वहाँ पर आ जाता था। यानी उनके बीच यही माहौल हो गया था कि कोई इस केला को नहीं खा सकता है, जो जाएगा उसके शरीर पर यानी ठंडा पानी गिराया जाएगा। तो क्या हुआ, शिकारी ने सारे बंदरों में से एक बंदर को निकाला और उसमें एक नया बंदर लाकर छोड़ दिया। वो नया बंदर आया, वो उसको वहाँ का कुछ भी माहौल पता नहीं था। वो देखा कि सीढ़ी पर केला है, वो सीढ़ी पर चढ़ने लगा। तभी सारी बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर दी कि तुम इस सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते हो और केला नहीं खा सकते हो। उसके बाद शिकारी ने क्या किया, उसमें से एक और बंदर निकाला और एक नया बंदर लाकर छोड़ दिया। वो नया बंदर आया, जैसे ही वो केला की तरफ बढ़ने ही वाला था, सारे बंदर ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। वो भी बंदर पिटाई किया जो कि पिछले यानी केला खाने के प्रयास में पिटा गया था, यानी जो कि पिछले बार आया हुआ नया बंदर भी उस नए बंदर की पिटाई कर दी। यानी वो भी नहीं जानता था कि हम इस बंदर को क्यों मार रहे हैं, यानी किसी को कारण ये नहीं पता था कि हम बंदर का आखिर मार क्यों रहे हैं। यानी ऐसे करते करते शिकारी ने सभी पुराने बंदर को बाहर निकाल दिया और नए बंदर को अंदर ला दिया। जो भी बंदर आता था उसके साथ यही प्रक्रिया दोहराई जाती थी, यानी जो भी नया बंदर आता था उसकी पिटाई की जाती थी कि तुम इस सीढ़ी पर नहीं चढ़ोगे और इस केला को नहीं खा सकते हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बिना रीज़न के यानी उस बंदर को पीटा जा रहा था। पता नहीं ये नया बंदर जो आया था वो तो चढ़ सकता था, पर उन लोगों को पता नहीं है कि हम एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। क्योंकि वो पहले वाले बंदर थे, जो पुराने वाले बंदर, वो तो जानते थे कि जो जाएगा उसके ऊपर ठंडा पानी गिराया जाएगा और वो नहीं खा सकता है। पर जो नया वाले बंदर थे, उसमें से किसी के ऊपर ठंडा पानी नहीं गिराया गया, यहाँ तक कि बाल्टी भी हटा दी गई थी। और इन लोगों को पता ही नहीं था कि हम एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। तो आजकल के जीवन में यही है मेरे दोस्त, मनुष्य के साथ भी। आजकल मनुष्य एक दूसरे के सपने को मारने में लगा है, यानी उसे पता ही नहीं है कि हम अगले व्यक्ति की सपना को क्यों मार रहे हैं। उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर भी लोग एक दूसरे की सपना को मारने में लगे हुए हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है मेरे दोस्त कि इस दुनिया में लोग किसी का भला नहीं चाहते हैं। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि अगला व्यक्ति अपने मंजिल पर बहुत जल्द पहुंचे और वो सक्सेस की एक न्यू स्टोरी लिखे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी मेरे दोस्त। तो कहानी अच्छी लगी है मेरे दोस्त तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही स्टोरी सुने मेरे दोस्त, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा मेरे दोस्त। आप लोग से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। फिर आप लोग से मिलते हैं यानी एक नेक्स्ट कहानी में न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।